है नेपाल का पानी। दरअसल बिहार में कोसी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ोतरी जो तेजी से हुई है वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में मुसीबत बढ़ा रहा है। सुपौल में कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका नतीजा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कोसी बराज वाली जो सड़क है उस पर आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका है। मधुबनी, सुपौल समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। ये जो बढ़ता हुआ पानी है, ये जो बहता हुआ पानी है, ये बता रहा है कि आम लोग अगर इसके आसपास से भी गुजरे तो खतरा बड़ा हो सकता है। सड़कें बंद हो गई हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये परेशानी घेर रही है लोगों को। साथ ही साथ बिहार में बाढ़ का संकट और ज्यादा गहरा गया है। नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ का संकट गहरा गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें तो आप झलकियों में अभी देख रहे हैं। गंडक और कोसी बैराज से सभी फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसका नतीजा यह है कि निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। कोसी बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया, यानी नेपाल की बारिश, नेपाल के पानी की वजह से यहाँ बिहार में मुसीबत खड़ी हो गई है। 56 साल बाद रिकॉर्ड मात्रा में ये पानी छोड़ा गया है। कोसी, सीमांचल और भागलपुर समेत कई जिलों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है इन हालातों के बाद में। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में बिहार से मेरे साथ में जुड़ गए हैं रितेश मिश्रा, साथ ही साथ सुपौल से विष्णु गुप्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। पटना का पहले रुक कर लेती हूँ, रितेश से जान लेती हूँ। रितेश, ये जो अभी हालात हम तस्वीरों में देख रहे हैं ये और ज्यादा भयावह होंगे, क्योंकि सभी गेट खोल दिए जाना, पानी इतनी ज्यादा मात्रा में आना, 50 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, ऐसे हालात बिहार ने देखे नहीं थे। अभी का अपडेट क्या और कैसे निपटा जाएगा इन हालातों से? अब बिल्कुल अपडेट मैं दे दूं कि 20 जिलों के लिए सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सिर्फ एक बराज की बात नहीं है। कोसी बराज, गंडक बराज, नारायणपुर बराज, इन सभी बराजों को खोल दिया गया है। और आप स्थिति का आकलन इसी बात से लगा सकती हैं कि कोसी बराज के ऊपर अब बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। तो स्थिति क्या है, कितना अलार्मिंग है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में आप देखिए कि 24 जो जिले हैं वो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। चाहे छपरा, सिवान, गोपालगंज, सीमांचल के इलाकों की बात कर लें, सभी जगह स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। बिहार की किसी नदी की आप बात करें, चाहे गंगा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, लाल बकैया हो, कमला बलान, ये सब, एक कोसी नदी हो, ये सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं। 72 घंटे के लिए बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी अगर लगातार बारिश होती रही तो बिहार में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और सरकार इस बात को बहुत बखूबी समझ रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जो सूबे के जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी, वो लगातार अधिकारियों से एक एक पल की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। बाकायदा पटना में कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि जितने भी बराज हैं, जितने भी तटबंध हैं, सभी की स्थिति का आकलन किया जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके। सभी जिलों के, बिहार के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि वो लगातार इलाकों में, खासतौर पर जो नदी है, इसके अलावा जो तटबंध हैं, जो बांध हैं, उनका वो मुआयना करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें। तो स्थिति जो है वो बेहद ही नाजुक है और नेपाल में अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका सीधा असर बिहार में देखने को मिलेगा। और लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिन जिलों का मैंने जिक्र किया वहां पर स्थिति काफी ही ज्यादा अलार्मिंग। जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अलग अलग जगह अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरा बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से खतरा बढ़ा है हम देख रहे हैं तस्वीरों में, घर के घर डूब गए हैं, सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस परेशानी से गुजरे कैसे। मेरे साथ में विष्णु भी हैं। जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं और अभी के हालात में जब बरसात लगभग खत्म हो गई है, अचानक से नेपाल से आने वाला ये पानी परेशानी पैदा कर रहा है, कैसे निपटा जाएगा विष्णु? क्या आम लोगों के लिए भी कोई खास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो है सबसे बड़ी बात है कि जब बाढ़ आने की जो संभावना जब शुरू हुई, आपदा की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो है पहले ही, मतलब शुक्रवार की देर शाम से ही लोगों को जो है जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया था। लोगों के बीच जो है माइकिंग भी कराई गई। डीएम कौशल कुमार के आदेश पर जो है
जो भी बाढ़ प्रभावित अंचल इलाका है, जैसे कि निर्मली, मड़ौना, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल सदर और बसंतपुर, खास करके जो कोसी तटबंध के भीतर जो लोग रह रहे थे, जहां सबसे अधिक परेशानी होने का डर था, उन तमाम जगहों पर जो है शुक्रवार की देर शाम से ही जो है लोगों को जो है ऊंचे स्थान पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई। लेकिन जो लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं वो अब भी तबाही झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि लोग जो बाहर निकले हैं उनमें से जो है अधिकांश लोग जो है ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं और काफी संख्या में लोग अभी भी नदी में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश बदस्तूर जारी है। विष्णु, चूंकि पानी जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आप वहीं पर मौजूद हैं, कुछ लोग भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, पॉसिबल हो तो बात कीजिए और जरा पानी की गहराई सावधानी पूर्वक दिखाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है। ये कौन सा जगह है? कैसी स्थिति है यहाँ? पानी बहुत ज्यादा है, बुरा हाल बहुत यहाँ पे। कब से ये ऐसा हुआ है? 3 रोज हो गया है। 3 रोज से ऐसा बाढ़ देखे थे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं देखे थे हम लोग। कभी नहीं? कभी। आप लोग कहाँ से हैं और कितने दिनों बाद ऐसा बाढ़ देख रहे हैं? ये तो बहुत दिन बाद आया है, 56 साल हो गए। 56 साल के बाद देख रहे हैं बाढ़। बहुत ऐसा बाढ़ नहीं देखे? नहीं अभी। तो देखिए, यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं और उन सबों का यही कहना है कि 56 साल से जो है 56 साल की अवधि में ऐसा बाढ़ इन लोगों ने नहीं देखा। और स्वाभाविक है, 1968 ईस्वी में 7,88,000 क्यूसेक जल डिस्चार्ज रिकॉर्ड दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है इतना यानी 6 लाख से अधिक जलस्तर नहीं गया था कोसी का। लेकिन आज कोसी बराज से सुबह 6 बजे 6,61,000 क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया। हालांकि अभी कोसी बराज से जो है जल डिस्चार्ज जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेपाल में जो भारी बारिश है वो थोड़ी सी कमी है और यही वह वजह है जिस कारण से जो है कोसी नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट शुरू हुई है। लेकिन तबाही अब भी जो है जारी है। सुपौल में बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिन जो है मुसीबतों से भरा हुआ दिन रहेगा। 3-4 दिनों तक जो है बड़ी चुनौती रहेगी उन तमाम इलाके में, खास करके कोसी तटबंध के भीतर बसे गांवों में। और अभी जो स्थिति है कोसी तटबंध के मतलब विभिन्न जगहों का जो है मतलब स्थिति जो है बद से बदतर होता दिख रहा है। अभी जैसे कि निर्मली, मड़ौना सहित कई प्रखंड इलाके में जो है, सुपौल सदर प्रखंड इलाके में भी जो है कोसी तटबंध के बाहर भी जो है स्थिति थोड़ा बहुत जो है खराब होता दिखता है। और अभी देखिए, अभी कोसी का वेग अब जब जस्ट कोसी महासेतु और कोसी रेल पुल महासेतु के जस्ट नीचे हैं और यहाँ देखिए कि कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गति बता रही है कि यह नदी जो है यह किशनपुर का इलाका है, किशनपुर का इलाका है और यहाँ से यह नदी जो है मड़ौना इलाके में जाएगी। फिर जो है आगे बढ़कर जो है ये जो है सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा को टच करते हुए कटिहार, कुर्सेला में गंगा में समाती है। और यह नदी जो है इन दिनों सुपौल में भारी तबाही मचा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सुपौल जिले की ही अगर हम बात करें तो यहाँ 2 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। 2000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थिति ऐसी है कि लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। विष्णु, 56 साल बाद ये रिकॉर्ड स्तर पर पानी छोड़ा गया और जाहिर सी बात है तबाही बड़ी है। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित इससे नजर आ रहे हैं। लोगों से भी आप बात कर रहे हैं। चूंकि अब कुछ देर बाद वाइंड अप मुझे करना है, एक बार कैमरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, प्रभावित लोग भी दिखा दीजिए, लबालब भरा हुआ पानी भी दिखा दीजिए। पानी जब किनारों तक आ रहा है कैसे लोगों को परेशानी है, 1 मिनट के अंदर सब कुछ दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो है कोसी में देखिए जलधारा, देखिए ये है कोसी की जलधारा और कोसी की जलधारा इस कदर है कि लोग जो है डरे सहमे से हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो है बार बार दावा किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जगह जगह सुरक्षा तटबंधों में जो है कटाव निरोधी काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तस्वीर
विष्णु, बांध होकर और नदी का निचला इलाका है और निचले इलाके होकर जो है गाइड बांध के नीचे से पानी जो है उस पार से उस पार जा रहा है रिसाव होकर। और यही कारण है कि सुरक्षा तटबंध के बाहर के लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इस बढ़ी हुई परेशानी से आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि निकले तो निकले कैसे, क्योंकि जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है जिन लोगों को इसका असर हुआ है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ऐसे में जो इंतजाम शासन प्रशासन के वो कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड स्तर पर पानी छोड़ा गया है, 56 साल बाद ऐसी मुसीबत बिहार में अलग अलग हिस्सों में लोग देख रहे हैं। विष्णु, बहुत डिटेल में आपने जानकारी तस्वीरों के साथ पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। रितेश साथी, आपका शुक्रिया। शासन प्रशासन की तैयारी